ये बताइएगा जब ये 190 मिलियन पाउंड रिकवर हो रहे तो उस वक्त का जो एआरयू एसेट रिकवरी यूनिट था उसका इस सब में क्या रोल था, क्योंकि ये जो केस वाले थे बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी एज ए मुलजिम इन्वॉल्व है, तो उनका क्या रोल था। और सर दूसरा ये बताइएगा, इमरान खान साहब खुद भी जब करप्शन का जिक्र करते थे तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कोट कर, जब ये डील हुई उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रेस रिलीज अपनी जारी की, जो स्टेटमेंट जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि दिस मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखिए, ये जो आपका सवाल है ये मैंने कोशिश की है अभी बताने की आपको, उनके उन्हीं की एविडेंस से पढ़ के। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ 6/11/2019 को। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था जिसमें सेटलमेंट हुई कि इसको फ्रीज डी फ्रीज करना है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। ये इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। ये हुआ एनसीए और मलिक रियाज एंड फैमिली के दरमियान। इसलिए ये कहना कि ये इमरान खान साहब की काबीना ने किया, दुरुस्त नहीं। उसके बाद ये डी फ्रीजिंग ऑर्डर हुआ 22/11/2019 को। उसमें भी उस वक्त तक काबीना का फैसला ही कोई नहीं था। तो ये 22/11/2019 को जो डी फ्रीजिंग की, ये भी एनसीए ने की, हुकूमत बरतानिया ने की, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर जो 103 मिलियन पाउंड आया पाकिस्तान में, जो लेके आए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वो था 29/11/2019 को। 29/11/2019 को भी काबीना का कोई फैसला नहीं था। तो ये आपका सवाल जो है उसका जवाब सिंपल है कि ये जो सारा कुछ हुआ इसमें हुकूमत पाकिस्तान, एसिड रिकवरी यूनिट, काबीना, इसका कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं था इसको फ्रीजिंग में, डी फ्रीजिंग में या पैसा पाकिस्तान लाने में। ये तो वो बरतानिया का कानून, बल्कि बरतानिया की जो एनसी है वो पाकिस्तान की बात क्यों सुनेगी। हाँ, अगर जी एक आज जो आपने कहा था ना कि वो जो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का पैसा था, ये याद रखे ये मलिक रियाज का पर्सनल पैसा था ना। मलिक रियाज किसी लिहाज से कोई मिनिस्टर, कोई पोस्ट, कोई पाकिस्तान की किसी लिहाज से हुआ है तो ये पब्लिक मनी नहीं थे, ये उनका अपना जाती पैसा था, उन्होंने भेजा था। उनको शक पड़ा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रूव नहीं हुई। जब मैं पैसा बाहर भेज रहा हूं एक प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूं 3 दफा, ना मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं, और ना मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं, मैंने अपना पैसा भेजा है, वहां पे उन्होंने कहा तुम्हारा पैसा, हमें शक के गले, बाद में उनको नहीं पता चला कि ये पब्लिक मनी है ही नहीं, ये प्राइवेट मनी है। तो ये कह देना कि ये अवाम का पैसा, ये अवाम का पैसा नहीं था, ये बहुत चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अवाम का पैसा नहीं है, उस शख्स का जाती पैसा है। उस पर प्रूफ नहीं हुआ कि उसने कोई क्राइम किया है। अब वो वापस पैसा आएगा, वो उसके अकाउंट में आएगा, जिस मर्जी अकाउंट में वो वापस ले जाए, जिस उसी बेसिस पे वो कोर्ट ने कहा है कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इसने पैसे देने हैं उसमें जाके ये दे दे। दैट इज व्हाट इट इज। तो इसका ये कह देना कि कोई चीज है, बिल्कुल गलत है। सारे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलते रहेंगे। पिछले 40 साल से आप सबके साथ ये लोग झूठ बोलते रहे। 1985 का पाकिस्तान देख ले कहां था, आज का पाकिस्तान देख ले, 2018 से पहले का पाकिस्तान देख ले कहां था। एक एक चीज इन्होंने झूठ बोली है और पाकिस्तान को इन्होंने डबो के रख दिया है। और ये वक्त आ गया है कि असल इनको प्रॉब्लम पता है क्या है। आप सबको इमरान खान ने, आप सब मीन सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं सिवाय हमारे, आप सबको बाशऊर कर दिया है। आप सबको एक एक चीज समझा दी है। आज हर एक बंदा गांव में हर जगह पे बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा है, आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहा है। आज हर जगह पे ये प्रॉब्लम इनको ये है कि यहां पे उनकी दुम पे पैर आ गया है, तो ये लोग सब चीखे मार रहे हैं। और इसमें ऐड कर दूं आपको कि जो मैं पढ़ के सुनाया, ये इतराफ या एडमिशन उनका अपना आईओ कर रहा है और वो कह रहा है कि इसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये डी फ्रीजिंग का ऑर्डर और लाने का जो पैसा आने का ऑर्डर, ये एनसीए ने किया है। मैंने आपको पढ़ के सुनाया है उनका स्टेटमेंट ऑन वो।